हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट अभी मैंने एक नया प्लेलिस्ट स्टार्ट किया जहां पर मैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में बात कर रहा हूं। इससे पहले मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं जहां पर मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर का आइडिया दिया था, डी मोइर थ्योरम क्या होती है। फिर हमने साइन और कॉस की जो पावर होती है उसको कैसे हम साइन और कॉस के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या फार्मूला हम निकाल सकते हैं, ये मैंने बताया था। उसके बाद मैंने साइन 5 थीटा, साइन 7 थीटा या कॉस 3 थीटा या कॉस 5 थीटा का हम कैसे साइन और कॉस में एक्सपांशन कर सकते हैं वो भी बताया। सुनिए, 3 वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, अगर आपने नहीं देखे तो आप देख लीजिए, यहां पे प्लेलिस्ट दिख जाएगी और आई टिप पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे पावर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कि अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, उसकी पावर दे रखी है, तो कैसे हम यहां पे उसको सिंप्लीफाई करते हैं और इस पे बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी निकल के आते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप पूरा इसको देखिएगा। इससे पहले अनुरोध है कि आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, काफी अच्छा कॉन्टेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं, बस थोड़ा सा आप ध्यान नहीं रखते हैं हमारा, तो उसका एक दुख हमेशा हमें बना रहता है। सुन, बात करते हैं यहाँ पे कि कोई भी अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा a प्लस आयोटा b, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं आर ई की पावर आयोटा, मतलब पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये पहली क्लास आपको देखनी पड़ेगी, जहां पर मैंने बेहतर तरीके से आपको समझाया है ना, तो वो आप देख लोगे तो पता पड़ जाएगा कैसे हमें यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे आर की जो वैल्यू होती है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, थीटा यहाँ पे होता है tan इनवर्स y बाय x, है ना। देन हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर हम इसकी पावर निकालनी है ना, तो भैया क्या करोगे, इसकी पावर करोगे तो आपको पोलर फॉर्म की पावर करनी पड़ेगी एंड देन इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देना चाहता हूं, अगर आपने पुराने लेक्चर देख लिए होंगे तो बहुत खुशी की बात है, अगर नहीं देखें तो थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूं कि कोई भी अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है ना, जैसे मैं आपके सामने बोलूंगा यहाँ पे हमारे पास दे रखा है -2 + 3 आयोटा दे रखा है, मान लीजिए आपको ये दे रखा है ना, और आपको इसको रिप्रेजेंट करना है पोलर की फॉर्म में, राइट। तो हम क्या करेंगे यार भैया, यहाँ पे हम देखेंगे कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो हम जानते हैं एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये एक तरह से देखा जाए तो -2, 3 आएगा, मतलब एक तरह से देखा जाए तो यार ये हमारे पास यहाँ पे आएगा, है ना। तो हमें क्या करना है, इसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, तो हम जानते हैं कि इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग आर ई की पावर आयोटा थीटा की फॉर्म में, है ना, जहां पर आर की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होते सुन, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स होता है, ये वाई होता है, तो सुन ये हो जाएगा हमारे पास 4 + 9 दैट इज का √13, और थीटा जो होता है वो हमारे पास होता है सुन tan इनवर्स, है ना, यहाँ पे y बाय x हो जाएगा ना, दैट इज tan इनवर्स सुन y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 3 और x हमारे पास ये आएगा, तो 3/2 हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। पर सुन यहाँ पे अगर ये एंगल यहाँ पे बन रहा है ना, तो सुन यहाँ से इसकी वैल्यू होती है पाई माइनस थीटा, तो यहाँ पे हमारे पास जो एंगल आएगा वो क्या आएगा सुन, पाई माइनस tan इनवर्स 3/2 हमारे पास यहाँ पे इसका एंगल आ जाएगा ना। तो ये हम यहाँ पे थीटा की जगह रख देंगे और आर यहाँ पे हम ये उठा के रख देंगे, तो इसको इस प्रकार से पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर एग्जाम में आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि भैया बताओ इसकी पावर हमारे पास क्या होगी, जिस आपसे बोला जाएगा इसकी 10 पावर क्या होगी, तो भैया हम क्या करेंगे, इसकी पावर 10 कर देंगे ना, ये वैल्यू पुट करके 10 कर देंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर अगर यहाँ पे पॉइंट -2 -3 आयोटा होता है ना, यहाँ आता तो भैया फिर क्या होता, तो बेटा इसका नेगेटिव हो जाता है ना। तो ये मैंने पहला लेक्चर बताया, उसके अंदर आप प्लीज पढ़ लीजिएगा ताकि आपको देखने में और समझने में दिक्कत ना हो। सुन, बात करते हैं, आपसे बोला जा रहा है कि 1 + आयोटा की पावर 8 आपको निकालना है ना, तो कैसे इसको निकालेंगे, तो सुन मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ कि 1 + आयोटा की पावर 8 अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम लोग, है ना। तो यार यहाँ पे हमारे पास क्या था, ध्यान दीजिएगा, 1 + आयोटा की पावर 8 आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 1 + आयोटा को हम कैसे पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। तो यार हम जानते हैं कि यार यहाँ से हमारे पास ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, अगर 1 + आयोटा की बात करें तो ये 1,1 आएगा यहाँ पे ना, और ये हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। हमें क्या करना भैया, आर और थीटा की वैल्यू निकालें ना, तो हम जानते हैं आर की जो वैल्यू होती है वो x² + y² दैट इज 1² + 1², मतलब ये हमारे पास √2 हो जाएगा, और थीटा की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है tan इनवर्स y बाय x, और दोनों 1 1 है, तो यार tan इनवर्स 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे पाई/4 हो जाती है। तो एक तरह से अगर आप देखें यहाँ पे
तो हम जानते हैं कि 1 प्लस आयोटा जो होता है वो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, आर ई की पावर आयोटा थीटा है ना, जहाँ पर आर की वैल्यू हमारे पास √2 दे रखी है और आयोटा ये हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट, π/4 हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है, ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी, है ना। अब हमें पावर 8 करनी है ना, तो सुन क्या करेंगे, ये 1 प्लस आयोटा की पावर 8 करेंगे तो यार ये आएगा हमारे पास √2 ई की पावर आयोटा π/4 की पावर 8 हो जाएगा, है ना। ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी ना। तो बेटा यहाँ से हमारे पास होगी √2 की पावर 8, है ना। तो √2 की पावर 8 मतलब 2 की पावर 1/2 पावर 8, है ना। तो एक तरह से देखा जाए 2 की पावर 4 हो जाएगा, तो ये 16 हो जाएगा। एंड ये 8 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2π आयोटा आ जाएगा, राइट। और इसको खोलेंगे तो यार हम जानते हैं ये आता है हमारे पास cos 2π प्लस आयोटा साइन 2π हमारे पास आएगा। और हम जानते हैं कि साइन 2π 0 होता है, cos 2π की वैल्यू 1 होती है, मतलब इसकी वैल्यू जो होगी वो हमारे पास क्या होगी स्टूडेंट, 16 हो जाएगी। अब आपके मन में सवाल उठेगा, सर यार इसको तो बाइनोमियल एक्सपेंशन से भी तो किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, पर उससे बहुत लेंदी हो जाएगा। अगर आप 1 प्लस आयोटा की पावर 8 करने बैठोगे और इसको बाइनोमियल से एक्सपांड करोगे, आंसर आएगा बट बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, पोलर में कन्वर्ट करके बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। तो यार यही मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। अब बात करते हैं, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आता है ना कि 1 प्लस 7 आयोटा एंड 2 माइनस आयोटा की पावर -2 है। आपको यहां पे इसको पोलर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। फिर आपसे बोला जा रहा है कि अगर इसकी वैल्यू z है तो z की पावर 4 की वैल्यू नेगेटिव होगी, आपको ये प्रूव भी करना है। क्लियर है। तो कैसे हम यहां पे इसको करते हैं, तो सुन यार ये समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले मैं आपसे थोड़ा सा कंसेप्ट समझा देता हूं कि कैसे हम इसको करते हैं ना। तो यार यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको लिख लेता हूँ क्वेश्चन को, है ना, क्योंकि थोड़ा जगह चाहिएगा मुझे, है ना। तो यार ये हमारे पास क्या है, सुन ध्यान दीजिएगा, हमारे पास दे रखा है सुन z इज इक्वल टू, है ना, मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे, ध्यान देगा, है ना। तो सुन ये आएगा हमारे पास, है ना, z इज इक्वल टू, है ना, z इज इक्वल टू ये कितना आएगा सुन 1 प्लस 7 आयोटा एंड सुन ये आएगा 2 माइनस आयोटा की पावर -2 हो जाएगा ना। ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू है ना। अब इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं सुन, एक्सप्रेस कर लेते हैं ना। थोड़ा सा मैं इसको उधर लेके जाता हूँ एंड देन इसको निपटते हैं पहले, है ना। सुन जब इसको आप एक्सपांड करोगे तो यार यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, है ना, ये आएगा 1 प्लस 7 आयोटा एंड इसको मैं नीचे ले लेता हूँ, दैट इज 2 माइनस आयोटा, ये पावर 2 आ जाएगा, है ना। और इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए ना, तो 2 माइनस आयोटा की पावर 2 करेंगे ना, तो यार ये आएगा हमारे पास 4 माइनस का 4 आयोटा प्लस का आयोटा स्क्वायर, है ना। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो यार ये आएगा 3 माइनस 4 आयोटा, है ना। ये क्या आ जाएगा, ये 3 माइनस 4 आयोटा। तो एक काम करता हूँ मैं इसको लिख देता हूँ ना। तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस का 4 आयोटा, राइट। अब हम क्या करते हैं सुन, यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करते हैं 3 प्लस 4 आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं ना, ताकि भी हमारी खत्म, है ना। अब हम जानते हैं सुन ये आएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये आएगा हमारे पास 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, माफी चाहूँगा, है ना। सुन ये आएगा हमारे पास 3 स्क्वायर माइनस का 4 स्क्वायर एंड आयोटा स्क्वायर, बट आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस माइनस प्लस होगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर मतलब 16 9 25, है ना। तो नीचे हमारे पास 25 हो जाएगा, है ना। तो यार यहाँ लिखूंगा मैं 1/25 और ये आएगा 1 प्लस 7 आयोटा एंड ये आएगा हमारे पास 3 प्लस 4 आयोटा आ जाएगा। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना। तो 1/25 बटा इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 3 एंड इसको इससे करूंगा तो भैया ये आएगा हमारे पास 4 आयोटा और ये आएगा 7 या 21, आई थिंक ये 25 आयोटा आ जाएगा हमारे पास, है ना। और इसको से करेंगे 7 × 28 और आयोटा स्क्वायर मतलब माइनस का 28 यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, राइट। अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो भैया ये आएगा हमारे पास 25, है ना, और ये आएगा माइनस का 25 प्लस का 25 आयोटा आ जाएगा। देन यहाँ 25 से डिवाइड करेंगे तो भैया ये आएगा -1 प्लस का आयोटा और इसको हम z मान लेते हैं ना, ठीक है। तो बेटा z की वैल्यू -1 प्लस आयोटा आ रहा है और हम जानते हैं कि -1 प्लस आयोटा हमारे पास यहाँ पे कौन से क्वाड्रेंट में होता है सुन, ये हमारे पास होता है सुन -1 प्लस आयोटा, दैट इज -1,1 है ना भैया, ये इस क्वाड्रेंट में आएगा ना। और अगर इस क्वाड्रेंट में आता है तो हम जानते हैं कि जो एंगल होता है वो हमारे पास होता है सुन π - थीटा, है ना। सबसे पहले हम r निकालेंगे, है ना। तो r की वैल्यू क्या होगी भैया, इसका स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, है ना। तो यार ये तो √2 हो जाएगा और थीटा की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है सुन tan इनवर्स y/x एंड पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो tan इनवर्स 1 आएगा, मतलब एक तरह से देखा जाए तो π/4 आ जाएगा। सुनिए आएगा π - π/4 एंगल, है ना, क्योंकि थीटा π - थीटा था ना। तो π - थीटा की जो वैल्यू होगी दैट इज π - π/4 दैट इज इक्वल टू 3 π/4 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास r आ गया, थीटा आ गया, मतलब इसका पोलर फॉर्म लिखा जा सकता है। और पोलर फॉर्म हमारे पास क्या होता है सुन, r e की पावर i थीटा और r की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे √2 आ रहा एंड आयोटा
सुन ये आएगा हमारे पास 3π/4, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ना। अब आपसे बोला जा रहा है कि भैया इसको पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, भैया ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, है ना। अब आपसे बोला जा रहा है कि भैया z⁴ की वैल्यू नेगेटिव होगी, आपको ये प्रूव करना है ना। क्या प्रूव करना भैया कि z⁴ जो होगी वो हमारे पास नेगेटिव हो जाएगी। तो काम करते दोनों तरफ z⁴ कर लेते हैं ना, तो ये की पावर 3π/4 आयोटा की पावर 4 कर देंगे ना, तो यार z⁴ √2 की पावर 4 है ना, तो ये आएगा 2 की पावर 1/2 की पावर 4 है ना। तो एक तरह से देखा जाए 2² मतलब ये हमारे पास यहाँ पे 4 आ जाएगा, और इसको करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल, 3π आयोटा हमारे पास वैल्यू हो जाएगी, राइट। अगर मैं इसको खोलता हूँ तो ये आएगा cos 3π, है ना। क्या आएगा भैया, यहाँ पे आएगी इसकी वैल्यू cos 3π प्लस आयोटा sin 3π हो जाएगा। अब बात करते हैं इनकी वैल्यू यहाँ पे, तो cos 3π की वैल्यू -1 होती है, sin 3π 0 हो जाता है ना। तो भैया यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी -1 प्लस का 0 आ जाएगा, तो यार -4 हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी। आपको ये प्रूव करना था। देखो एक्चुअली क्वेश्चन क्या था हमारे पास, है ना। तो क्वेश्चन हमारे पास ये था कि भैया आपको जो पूछा जा रहा है वो ये था। देखो क्वेश्चन में आपको यहाँ पे बता देता हूँ, है ना। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, एक्सप्रेस दिस इन द पावर ऑफ दिस, है ना, एंड प्रूव दैट इट्स 4th पावर इज रियल नेगेटिव नंबर, है ना। तो यार भैया देखो यहाँ पे हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया पोलर की फॉर्म में, है ना, और इसकी जो नेगेटिव पावर थी वो हमारे पास यहाँ पे क्या, मतलब z⁴ जो है वो हमारे पास क्या है, सुन -4 आ रहा है, राइट। तो इस प्रकार से इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी, राइट, है ना। और ये मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे बोला जा रहा है कि x + 1/x जो है वो 2 cos थीटा दे रखा है, और y + 1/y वो आपको दे रखा है 2 cos phi। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भैया x² y² + 1/x² y² = 2 cos 2 थीटा + 2 phi के बराबर होगा, है ना। तो सुन बहुत इजीली इस क्वेश्चन को किया जा सकता है ना। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा भैया, इसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा ना। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ यहाँ पे कैसे इसको एक्सप्रेस करेंगे ना। तो यार यहाँ पे क्या करते हैं, सुन सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे ना कि x+ हमें क्या दे रखा है भैया, हमें दे रखा है यहाँ पे x+, है ना, x + 1/x की जो वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे कह रही है 2 cos, है ना। क्या भैया हमारे पास आ रही है ये 2 cos थीटा के बराबर आ रही है ना। तो यार ये हमारे पास क्या आएगा, सुन 2 cos थीटा के बराबर आएगा ना, 2 cos थीटा। और इसी प्रकार से हमारे पास दे रखा है y + 1/y जो है वो 2 cos phi के बराबर आ रहा है। क्लियर, ये हमारे पास गिवन है ना। हमें यहाँ पे प्रूव करना है ना। प्रूव क्या करना भैया, प्रूव ये करना है कि हमारे पास जो वैल्यू आएगी, है ना, वो क्या आएगी भैया, x² y² + 1/x² y² की वैल्यू इसके बराबर होगी ना। मतलब एक तरह से देखा जाए तो हमारे पास x² y² + 1/x² y² की वैल्यू निकालनी है ना। मतलब एक तरह से देखा जाए तो इसकी वैल्यू आपको यहाँ पे निकालनी है ना। किसकी वैल्यू निकालें भैया, है ना, इसकी वैल्यू निकालें, दैट इज x², है ना, x² y² + 1/x² y², और इसकी वैल्यू निकालनी है आपको 2 cos 2 थीटा + 2 phi। ये आपको यहाँ पे प्रूव करना है कि यार इसकी वैल्यू हमारे पास ये, देखो ये आपको प्रूव करना था ना, है ना, 2 cos, है ना, देखो ये प्रूव करना है, तो हम इसको प्रूव करते हैं, है ना। अब देखिए सुन क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, मैं देखो मैं आपको रफ में सिंप्लीफाई करके बताता हूँ, यहाँ पे समझाता हूँ इसको, है ना। तो यार जब इसको सॉल्व करोगे तो यार ये क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, ये आएगा x², है ना, एंड सुन यहाँ पे +1 और नीचे x आएगा, तो इस x को मैं इधर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो 2x cos 2 थीटा आ जाएगा ना। तो अगर आप देखोगे तो x² - 2x cos थीटा + 1 = 0 हो जाएगा। भैया ये हमारे पास यहाँ पे एक इक्वेशन बनेगा ना। अगर मैं इसको लिख देता हूँ तो यार ये आएगा हमारे पास, दैट इज x² - 2x cos थीटा + 1 = 0। अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ तो हम जानते हैं कि हमारे पास कोई भी इक्वेशन दे रखी है तो उसके रूट्स क्या होते हैं, सुन। अगर हमारे पास ax² + bx + c इक्वेशन दे रखी है तो हम जानते हैं इसके रूट्स होते हैं -b + -b² - 4ac/2a, है ना। भैया कंसेप्ट यूज होगा। यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है यार भैया, ये दे रखा है 2 cos थीटा + -b², दैट इज 4 cos स्क्वायर थीटा, है ना, -4 डिवाइडेड बाय 2, 4ac होता है ना, तो ये आ जाएगा ना। सुन यहाँ से अगर आप बात करेंगे तो x = है ना, बेटा 4 बाहर निकालेंगे 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो cos थीटा +- है ना। सुन cos स्क्वायर -1 है, तो एक काम करता हूँ -1 - cos स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ, है ना, ठीक है बेटा, 2 से 2 तो कैंसिल कर दिया। अब हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू होती है sin स्क्वायर थीटा, और माइनस का sin स्क्वायर थीटा का रूट होगा आयोटा sin थीटा ना। तो यहाँ से x की जो वैल्यू होगी वो होगी cos थीटा + आयोटा sin थीटा। भैया ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर, ये हमारे पास x आ जाएगा, है ना। इसी प्रकार से जब आप यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो भैया सेम टू सेम कहानी यहाँ पे भी होने वाली है ना।
ठीक है ना। जब इसको सॉल्व करोगे तो यार यहाँ से क्या आएगा, ये आएगा वाई स्क्वायर माइनस 2y, है ना, बस यहाँ पे 5 आ जाएगा, है ना, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो भैया y की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी, cos 5 प्लस माइनस आयोटा साइन 5, ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है। तो एक तरह से देखें तो सुन x की वैल्यू, अगर मैं x को यहाँ पे ले लूँ, दैट इज cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो हम जानते हैं इसकी वैल्यू e की पावर आयोटा थीटा है। तो अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव लगाता हूँ, है ना, तो बेटा ये आएगा cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, तो बेटा ये नेगेटिव e की पावर माइनस आयोटा थीटा आता है ना, और इसको 1/x लिख लेंगे। इसी प्रकार से अगर मैं इसके बारे में बात करता हूँ तो भैया यहाँ से y की वैल्यू अगर मैं ले लूँ cos 5 प्लस आयोटा साइन 5, तो इसको लिख सकता हूँ e की पावर आयोटा 5, है ना। इसी प्रकार से अगर मैं 1/y करता हूँ तो भैया ये क्या आ जाएगा, कॉन्जुगेट आ जाएगा, है ना, ये आ जाएगा, दैट इज e की पावर माइनस आयोटा 5 आ जाएगा। भैया ये कहानी, अब ये कहानी उठा के यहाँ रख दो, है ना। देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मतलब एक्स वाई, है ना, तो बेटा एक्स वाई तो हम जानते हैं ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है, दोनों को मल्टीप्लाई करते तो हम क्या करते हैं, LHS लेके चलते हैं, है ना। तो सुन मैं LHS लेके चलता हूँ, दैट इज मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, सुन मैं थोड़ा सा पेन चेंज करता हूँ तो ज़्यादा अच्छा ही रहेगा, है ना। तो यार यहाँ पे लेके चलता हूँ मैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर वाई स्क्वायर, बेटा, है ना। तो ये x और ये y की वैल्यू ना, तो ये e की पावर आयोटा थीटा एंड e की पावर आयोटा 5 हो जाएगा, प्लस सुन 1/x एंड 1/y, बेटा इन दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो यहाँ पे, और स्क्वायर भी करना पड़ेगा, माफी चाहूंगा मैं तो कि यहाँ पे ही करा, तो एक काम करते हैं मैं स्क्वायर करता हूँ। तो सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे, तो यार स्क्वायर करेंगे तो e की पावर क्या आएगा 2 आयोटा थीटा आ जाएगा और e की पावर 2 आयोटा 5 हो जाएगा, प्लस बेटा यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो यार e की पावर माइनस 2 आयोटा थीटा और माइनस का 2 आयोटा 5 आ जाएगा ना। तो यार ये आ जाएगा हमारे पास, है ना, क्योंकि 1/, है ना, तो ये आएगा e की पावर माइनस का 2 आयोटा थीटा e की पावर माइनस का 2 आयोटा 5 आ जाएगा। सुन ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, राइट, है ना। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो e की पावर, यार मैं 2 आयोटा कॉमन निकाल लेता हूँ तो ये आएगा थीटा प्लस 5, है ना, प्लस यहाँ से मैं माइनस 2 आयोटा कॉमन निकालता हूँ तो ये भी हो जाएगा हमारे पास थीटा प्लस 5 हो जाएगा, है ना। अगर मैं इसको खोलता हूँ, वैसे आपको बता दूं मैं कि सुन जब भी हमारे पास e की पावर आयोटा थीटा, है ना, e की पावर आयोटा थीटा प्लस e की पावर माइनस आयोटा थीटा होता है तो हम जानते हैं कि अपॉन 2 की जो वैल्यू होती है, अगर आपको पता हो तो सुन ये हमारे पास cos थीटा होता है, तो e की पावर आयोटा थीटा प्लस e की पावर माइनस आयोटा थीटा जो होता है वो 2 cos थीटा के बराबर आ जाता है ना। भैया थीटा यहाँ पे क्या रहा है, थीटा प्लस 5 है, तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे सुनिए आएगा 2 cos 2 थीटा प्लस 5 की वैल्यू आ जाएगी, और यही हमें यहाँ पे क्या करना था भैया, प्रूव करना था। बाकी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यार इसको खोल दो यहाँ पे, है ना। इसकी वैल्यू क्या होती है, cos 2 थीटा प्लस 5 प्लस आयोटा साइन 2 थीटा प्लस 5, और यहाँ पे इसी प्रकार से cos और साइन की फॉर्म में इसको लिखोगे, साइन से साइन की टर्म कैंसिल हो जाएगी, cos वाली टर्म जुड़ जाएगी, है ना। तो इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, और देखो एग्जैक्टली आपको यही प्रूव यहाँ पे करना था, है ना। देखो यही आपको प्रूव करना था यहाँ पे ना, अगर आप देखोगे तो यार आपको ये बोला जा रहा है कि भैया ये इसके बराबर, तो ये प्रूव करना, देखो ये है 2 cos, है ना, 2 थीटा प्लस 5, 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो एग्जैक्टली यही निकल के यहाँ पे आ जाता है ना। तो मुझे लगता है कि चीज़ें आपको इस प्रकार से कर सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, है ना, ये मैंने आपको यहाँ पे कर रखा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या बोला जा रहा है कि अल्फा की वैल्यू अगर 1 प्लस आयोटा है और बीटा की वैल्यू 1 माइनस आयोटा है एंड कॉट थीटा हमारे पास x प्लस 1 दे रखा है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि x प्लस अल्फा की पावर n, x प्लस बीटा की पावर n, आपसे बोला जा रहा है कि अल्फा प्लस बीटा cos n थीटा एंड cosec पावर n थीटा के बराबर होगी। तो सुन बहुत इजीली आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि x की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे ना, ठीक है। तो सुन मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू निकालता हूँ, है ना, आपको यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना। चलो लिख देते हैं, सबसे पहले x की वैल्यू निकाल देते हैं ना। तो सुन हमारे पास x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी cot थीटा माइनस का 1 आ जाएगा, राइट। अब हमें क्या करना भैया, हमें यहाँ पे चाहिए x प्लस अल्फा की वैल्यू, है ना। तो देखो x प्लस अल्फा निकालोगे तो यार x हमारे पास क्या दे रखा है भैया, cot थीटा माइनस 1 प्लस अल्फा, बेटा अल्फा दे रखा 1 प्लस आयोटा, है ना भैया, ये तो दे रखा हमारे पास, है ना, अल्फा की वैल्यू तो रख दी मैंने, है ना। अब देखो 1 से 1 कैंसल, तो मैं x प्लस अल्फा को निकालता हूँ, इसमें cot थीटा को हम लिखते हैं cos थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस का आयोटा आ जाएगा, है ना। तो यार ये लिखेंगे x प्लस अल्फा इज इक्वल टू, भैया यहाँ पे एलसीएम लूंगा तो ये आएगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया, साइन थीटा हो जाएगा। और ये हमारे पास क्या होता है, सुन ये साइन ऊपर गया तो यार ये आएगा हमारे पास cosec थीटा एंड e की पावर आयोटा थीटा आ जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, सुन हमारे पास अगली वैल्यू है ना x प्लस बीटा, है ना,
एक्स प्लस बीटा करेंगे तो एक्स हमारे पास क्या दे रखा है भैया, वही सेम है ना, कॉट थीटा -1 प्लस बीटा की वैल्यू है ना, सो बीटा हमारे पास क्या है +1 माइनस का आयोटा है ना, तो बेटा ये माइनस आ जाएगा है ना। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो भैया यहाँ से हमारे पास आएगा ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस का आयोटा आ जाएगा, तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन सुन यहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा ना, और इस साइन ऊपर गया तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास कॉसेक थीटा ई की पावर माइनस का आयोटा थीटा। सुन ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी, राइट। तो हमारे पास ये दोनों वैल्यू आ गई, अब दोनों का पावर कर लेना है ना। तो मैं काम करता हूँ, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके आपके सामने लेके आता हूँ यहाँ पे ना, ठीक है ना। तो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस हमें बनाना पड़ेगा, कोई इशू नहीं, बना लेते हैं यार भैया ना, क्योंकि अल्टीमेटली हमें यहाँ पे क्या करना है, इसकी पावर बनानी है ना, कोई इशू नहीं है ना, कर लेते अभी है ना। सुन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं क्या करता हूँ, इसकी पावर बनाता हूँ ना। तो मुझे यहाँ पे प्रूव करना है कि भैया x प्लस अल्फा की पावर n, तो पावर n इधर भी करोगे है ना, और इसका भी पावर n करना। जब देखो दोनों पावर n करोगे, मैं काम करता हूँ पावर n कर लेता हूँ ना, बेटा ये पावर n होगा तो यार ये भी हमारे पास पावर n हो जाएगा, तो यार ये भी पावर n हो जाएगा। अगर मैं इसका पावर n करता हूँ तो भैया ये पावर n हो जाएगा, ये पावर n हो जाएगा, ये पावर n हो जाएगा, तो यार ये पावर भी n हो जाएगा भैया। अब दोनों को जोड़ लेते हैं ना, तो यार दोनों को जोड़ेंगे तो यार ये आएगा हमारे पास x प्लस बीटा की पावर n है ना। बेटा यहाँ पे जब दोनों को जोड़ोगे तो कॉसेक थीटा पावर n और कॉसेक थीटा पावर n, तो भैया ये कॉसेक थीटा पावर n जो है इसको बाहर की तरफ निकाल लेता हूँ, और ये आएगा सुन e की पावर आयोटा है ना n थीटा है ना। देखो पावर n लगाएंगे तो e की पावर क्या होगा सुन n आयोटा थीटा ना, ये आयोटा n थीटा हो जाएगा, प्लस सुन यहाँ पे करेंगे तो ये आएगा e की पावर माइनस आयोटा n थीटा हो जाएगा। भैया ये वैल्यू होगी, अभी मैंने आपके सामने बताया इसका फार्मूला क्या होता है ना, क्या होता है बेटा e की पावर आयोटा थीटा प्लस e की पावर माइनस आयोटा थीटा जो होता है वो हमारे पास बाई 2 जो होता है वो हमारे पास कॉस थीटा के बराबर होता है, 2 उधर लेके जाएंगे तो इसकी वैल्यू 2 कॉस थीटा के बराबर होती है ना। तो यहाँ पे थीटा की जगह n थीटा दे रखा है, तो लोड लेने की जरूरत नहीं है ना, ये आएगा कॉसेक थीटा पावर n एंड देन इसकी वैल्यू क्या आएगी भैया, ये आएगी 2 एंड एसेंट कॉस एंड थीटा। यार ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। मुझे लगता है यही आपको यहाँ पे क्या करना था भैया, प्रूव करना था। देखो अगर आप देखोगे है ना, तो यार ये एग्जैक्टली हमें यहाँ पे क्या करना था, इसको प्रूव करना था ना। आई थिंक ये हमारे पास यहाँ पे क्या करना था भैया, प्रूव करना था, क्योंकि अल्टीमेटली आपको जो प्रूव करना था वो ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू थी। अब आप बोलोगे सर ये 2 आ रहा है, यहाँ पे तो अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, तो भैया लोड मत लो है ना, हमारे पास अल्फा और बीटा दे रखा है ना, तो बेटा अल्फा प्लस बीटा निकालोगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ना, जब आप उसको देखोगे तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, 2 आएगी है ना। भाई देखो ना, इन दोनों को जोड़ोगे तो आइटा साइटा कैंसिल, अल्फा प्लस 2 आ जाएगा, तो जहाँ पर भी 2 है वहाँ पे अल्फा प्लस बीटा रख दो है ना। तो यार भैया यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी अल्फा प्लस बीटा है ना, कॉसेक थीटा पावर n कॉस n थीटा, और भैया ये हमें यहाँ पे क्या करना था, प्रूव करना था। क्लियर है? तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को इजीली प्रूव कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है ना, आगे बढ़ते हैं है ना, ये मैंने आपको बता दिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार का दे रखा है, आपसे बोला जा रहा है कि 1 माइनस आयोटा थीटा की पावर -1/2 एंड 1 माइनस ई की पावर माइनस आयोटा की पावर -1/2 इसके बराबर होगा है ना। तो सुन आप इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, सुन ध्यान दीजिएगा है ना, इस क्वेश्चन को करके दिखा देता हूँ आपको ना, है ना। तो 1 + 1 माइनस आयोटा थीटा है ना, क्या तरीका सुन क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा है ना। तो सुन हमारे पास यहाँ पे दे रखा था ई की पावर आयोटा थीटा पावर -1/2 एंड प्लस 1 माइनस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा पावर माइनस का 1/2। यार ये हम लेके चलेंगे यहाँ पे है ना। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि ई की पावर, ध्यान दीजिएगा, ई की पावर आयोटा थीटा जो होता है वो हमारे पास होता है कॉस थीटा है ना। क्या होता है भैया, ये होता है हमारे पास कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है, और चूंकि हमें यहाँ पे 1 माइनस करना है तो माइनस करेंगे, तो यार ये 1 माइनस और यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास इसकी वैल्यू। क्लियर है ना। तो अगर आप देखोगे तो यार ये आएगा 1 माइनस कॉस थीटा एंड माइनस का आयोटा साइन थीटा हो जाएगा। बेटा इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस इसको लिखेंगे 2 आयोटा साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा। बेटा थीटा बाई 2 के अंदर मैंने कन्वर्ट कर दिया है ना। जब इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो यार ये आएगा 2 साइन थीटा बाई 2 को मैंने बाहर निकाला, तो बेटा ये आएगा हमारे पास साइन थीटा बाई 2 माइनस आयोटा कॉस थीटा बाई 2 है ना। तो एक बार मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे ना, और पावर हमारे पास -1/2 चल रही है, तो एक काम करता है अपन इसको निपटते हैं पहले है ना। तो यार इसको निपटता हूँ, तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 2 साइन थीटा बाई 2 है ना, एंड देन ये आएगा हमारे पास साइड पर, हमारे पास जब भी कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ कोस आना चाहिए और यहाँ साइन आना चाहिए, पर भैया यहाँ तो हमारे पास साइन आ रहा है, तो एक लफड़ा पड़ रहा है ना। तो एक काम करते हैं, लोड लेने की जरूरत नहीं है ना, 2 साइन
तो सुन, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि साइन की जगह हमारे पास क्या आ जाए, कॉस आ जाए ना। तो अगर मैं कॉस में लिखना चाहूँ तो यार मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सुन यहाँ पे आ जाएगा π/2 माइनस का θ/2, है ना, ताकि हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू π/2 माइनस θ/2 जो होगा वो sin θ/2 हो जाएगा, है ना, माइनस का आयोटा, है ना, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सुन क्या आएगा, ये आ जाएगा साइन, है ना, π/2 माइनस का θ/2। भैया ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब हम जानते हैं cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा, तो बेटा क्या होता है, e की पावर आ जाता है ना। तो मैं इसको लिख सकता हूँ सुन, ये इसकी जो वैल्यू आएगी वो e की पावर, है ना, माइनस का आयोटा, एंड ये आएगा सुन हमारे पास π/2 माइनस का θ/2 पावर माइनस का 1/2, है ना। भैया ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसी प्रकार से आप इसको सॉल्व करोगे। यार इसको सॉल्व करोगे तो लोड लेने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ माइनस का थीटा आ रहा है ना, तो माइनस का थीटा आएगा तो भैया यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा, है ना, मतलब यहाँ पे माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, भैया ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस होगा तो भैया यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा। बाकी कुछ भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है ना। जब इसको सॉल्व करेंगे तो भैया ये आ जाएगा हमारे पास 2 sin θ/2, है ना, और ये आएगा e की पावर प्लस है, तो भैया ये आएगा आयोटा π/2 माइनस θ/2 की पावर माइनस का 1/2, है ना। यार ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी, है ना। अब एक काम करते हैं सुन, माइनस 1/2 पावर ये रहेगी ना, तो 2 sin θ/2 की पावर माइनस 1/2, भैया कॉमन निकाल लेते हैं, है ना, ठीक है। और यहाँ पे इस माइनस 1/2 पावर को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यार ये आएगा हमारे पास e की पावर, है ना, आई थिंक यहाँ पे तो आयोटा आ जाएगा, और ये 1/2 अंदर गया तो ये आ जाएगा π/4 माइनस θ/4 हो जाएगा। क्लियर है। इसी प्रकार से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बेटा ये अंदर जाएगा तो e की पावर माइनस का आयोटा, है ना, एंड ये आएगा π/4 माइनस का θ/4 हो जाएगा। भैया अभी मैंने आपके सामने बताया था कि अगर हमारे पास यहाँ पे, और चूंकि बीच में हमारे पास यहाँ पे क्या रहा, माफी चाहूंगा सुन, प्लस आ रहा है ना, सुन प्लस आएगा बीच में ना, तो हम जानते हैं कि e की पावर आयोटा थीटा प्लस e की पावर माइनस आयोटा थीटा जो होता है वो क्या होता है, 2 cos थीटा, सॉरी, है ना। सुन ये हमारे पास क्या होता है, 2 cos थीटा के बराबर होता है, तो वही हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी, है ना। तो यार ये आ जाएगा हमारे पास 2 sin θ/2 की पावर माइनस 1/2, एंड यहां से हम रखेंगे तो भैया ये क्या आ जाएगा, ये आएगा 2 एंड cos, है ना, क्या है सुन यहाँ पे 2 cos, और ये आएगा हमारे पास π/4 माइनस का θ/2, हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब सुन यहाँ पे एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि जैसे आप करोगे ना तो ये यहाँ पे θ/4 है ना। अब क्या करते हैं सुन, ये हमारे पास जो है ना, इसको हम नीचे ले लेते हैं और इसको मैं स्क्वायर कर लेता हूँ ना, और एक काम करते हैं सुन, मैं इसको 5 मान लेता हूँ। यहाँ पे एक काम करते हैं, ये थोड़ा सा लिख देता हूँ ना, माइनस का θ/4 को मैं 5 ले लेता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो मैं इसको 5 ले लेता हूँ। तो यार यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ, ये तो नीचे ले लिया मैंने, और ये आएगा 2 एंड cos 5 डिवाइडेड बाय, ये लिखा मैंने 2 sin θ/2 की पावर 1/2, राइट। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ भैया, इसको मैं नीचे लेके चला गया, है ना। अब सुन यहाँ पे क्या करता है, मैं अंदर की तरफ स्क्वायर करता हूँ, अंदर की तरफ स्क्वायर करता हूँ, एंड पावर 1/2 कर दो। भाई कर सकता हूँ मैं ऐसा, है ना, ताकि क्या है कि ये सब एक साथ मर्ज हो जाए, है ना। भैया मैंने क्या करा, इसको स्क्वायर करके पावर 1/2 कर दिया। क्लियर है। जब इसको मैं ऐसा करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, है ना, जब इसको ऐसा करेंगे यहाँ पे तो यार ये आ जाएगा हमारे पास, है ना, क्या आएगा भैया 4, एंड यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी cos स्क्वायर 5, है ना, एंड सुनिए आएगा 2 sin θ/2 एंड पावर हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी भैया 1/2 हो जाएगी। क्लियर। अब हम जानते हैं कि 2 cos स्क्वायर थीटा, है ना, 2 cos स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है 1 प्लस cos 2 थीटा हो जाता है ना। तो यार मैं लिख सकता हूँ इसको, है ना, और एक 2 बच जाएगा ना, तो उस 2 को तो मैं कैंसिल कर देता हूँ यहाँ पे, तो एक 2 बच जाएगा। देखो ये 2 से 2 कैंसिल, और 2 cos स्क्वायर 5 की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास हो जाएगी सुन 1 प्लस cos 2 डिवाइडेड बाय, यार ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे sin θ/2 की पावर 1/2 हो जाएगा। क्लियर। अब सुन यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे हम इस वापस 5 की वैल्यू पुट कर देते हैं, है ना। जब इसकी 5 की वैल्यू पुट करोगे तो यार ये आएगा हमारे पास 1 प्लस, है ना, cos, और यहाँ पे 5 की वैल्यू रखोगे तो 2 अंदर जाएगा, है ना, तो यार ये आएगा π/2 माइनस का θ/2, है ना, डिवाइडेड बाय, ये आएगा हमारे पास sin θ/2 की पावर 1/2 हो जाएगा ना। और हम जानते हैं कि cos π/2 माइनस θ/2, तो ये sin थीटा आ जाएगा हमारे पास, है ना। तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 1 प्लस, है ना, क्या आएगा भैया, ये आएगा हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 प्लस sin θ/2, है ना, अपॉन यहाँ पे क्या आएगा सुन sin
थीटा बाई 2 एंड पावर यहां से हमारे पास 1/2 हो जाएगा। तो सुनिए, यहाँ पे हम साइन थीटा बाई 2 को अलग अलग डिवाइड करेंगे, तो यार ये आ जाएगा हमारे पास कॉसेक थीटा बाई 2 प्लस 1 पावर 1/2 आ जाएगा। और यही हमें यहाँ पे क्या करना था भैया, प्रूव करना था। अगर आप देखोगे तो यार हमें जो प्रूव करना था वो यही प्रूव करना था ना। क्या प्रूव करना था, देखो ये है ना, ये रह गया है ना, सुनिए ये रह गया हमारे पास है ना 1 प्लस कॉसेक थीटा बाई 2 पावर 1/2 है ना, यही हमें प्रूव करना था। तो इसको हमने इजीली यहाँ पे प्रूव कर दिया है। क्लियर? तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी, है ना। बाकी आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का प्रूफ। सुन, कैसा लग रहा है कंटेंट, कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं। बाकी सुन, अगर आप गेट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की तैयारी हमारे साथ करना चाह रहे हैं तो ट्यूटोरियल में हमारा कोर्स मिल जाएगा। बाकी हमारा एआई का कोर्स भी मैथ्स का एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। ये हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, काफी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं। और ये हमारा मैथ्स का एप्लीकेशन है जहां पर सीए, सानेट, गेट, आईआईटी जेएमसी, यूटीपीजी, टीजीपीजी एग्जाम के प्लस गेट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एआई के कोर्सेज हम लोग देते हैं। कैसे आप हमारा कोर्स दे सकते हैं, इसका वीडियो आप यहाँ जाके देख सकते हैं। बाकी हमारी जो प्लेलिस्ट है जहाँ जिस पर हम अभी काम कर रहे हैं वो आप यहाँ जाके देख सकते हैं, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।